आउटसोर्स वाले एक तो वो कैटेगरी होगी जिनको निकाल दिया गया। जी सर। एक कैटेगरी अब एक कैटेगरी वो है जो अभी तक निकाले नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं। सब इकट्ठा कंबाइंड। जी सर। तो क्या बात हुई आपकी गवर्नमेंट से? सर अभी हमारा डेलीगेशन सीएम साहब से मिलने गया है, अभी उनका कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, मिलने के बाद पता लगेगा। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि इससे पहले आपकी भी सरकार थी, मतलब विधानसभा में या बजट सत्र में हमारा जो मसला है हर बार पूछता रहता है, तो सर इसका फिर फाइनल नतीजा क्यों नहीं कर पाया? देखिए एक बात को तो मान करके आप चलिए, जो पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं उसमें टेक्निकल इश्यूज पर दिक्कत है। इस बात को लेकर हमने उस वक्त बड़ा स्पष्ट, हमने कोई चीज छुपाई नहीं, लेकिन हमने इन प्रिंसिपल एक डिसीजन किया। पहला ये डिसीजन किया कि आउटसोर्स में जितने भी लगे हैं उनको हटाएंगे, ये निर्णय किया एक बात। दूसरा, हमने हरियाणा की तर्ज पर हमने कहा था कि जो कॉरपोरेशन बनाई है उसी कॉरपोरेशन की जो एजेंसीज अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से नहीं, कॉरपोरेशन के माध्यम से मैकेनिज्म जो है वो जो भर्ती का किया जाए ताकि उसके माध्यम से सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट हो और उसमें आप लोगों की एक कंटिन्यूटी भी बनती रहे। पॉलिसी को लेकर के ऊपर हम जरूर हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल चीज़ें उस वक्त की परिस्थिति इस तरह की थी कि वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब स्थिति ये है कि अब तो आउटसोर्स में जितने भी जो लगे हैं, हेल्थ में जितना कोविड में लगाए तो वो निकाल दिए गए, 1800 तो वही है। और इसके अलावा आईपीएच में और दूसरे डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट टूरिज्म में निकाले। लगभग हम देख रहे हैं कि आंकड़ा जो लगभग 10,000 के करीब बनता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो बेसिक बात तो ये है कि जब तक पॉलिसी नहीं आती तब तक के लिए रिमूवल ना हो। एक तो ये है जो रोटी खा रहा है, बेचारा परिवार पाल रहा है, उसका तो कम से कम उस तरह से चलते रहे। उसमें और वो भी उसमें जो अलग अलग कैटेगरी का जो डिफरेंस है उसको इसके हिसाब से करना चाहिए ताकि जो है वो जो एक समान काम का है एक समान वेतन होना चाहिए। ये दो चीज़ों को लेकर तो ये चीज़ें डूएबल थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि भी सरकार बनेगी लेकिन नहीं बनी, लेकिन हम आपके सपोर्ट में हैं। इस बात को लेकर बड़ा हम साफ कह रहे हैं कि भाई जो रिमूवल जो है ये गलत है और उसके बाद महंगाई के साथ साथ में तो आपको जो वेतन वो वृद्धि होनी चाहिए और उसके बाद आने वाले समय में पॉलिसी में आगे जो है जो चीजें की जा सकती है। जो 11,000 से बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। यही बात आप मतलब जो भी सरकार आती है जब विपक्ष में होती है तब तो ये कहते हैं सर कि हम आपकी हमने सरकार ने भी यही कहा है। देखिए कोशिश की पूरी सरकार के दौरान भी यही कहा है, आज भी यही कहा है, सरकार के दौरान भी यही कहा है। कर्मचारी लगे हैं तो सारे वही हम कह रहे हैं जो आउटसोर्स में लगे हैं कम से कम जो लगे हैं उनको निकालो। तो सर जॉब सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी पे चाहिए सर, ठीक है सर कईयों की उम्र 50-55 साल हो। अब ऐसा है जो मुख्यमंत्री जी की ओर से जो सारी बातें आएंगी उसके आपके प्रतिनिधि आए, हम उस पर हम बात कर लेंगे। उनने क्या बोला है, क्या सलाह दी है, क्या सुझाव दिया है, ये सारी बात को और सर तब तक समय पर वेतन मिले सर, समय पर वेतन मिले और 1 तारीख तक वेट करना। 11,000 एक सर मैं 10 साल से आईपीएच में कार्यरत हूँ। 3 और तीसरी सरकार से लगातार आश्वासन लास्ट टाइम भी सर मुकुट के ऊपर बात हो गई थी। चलो वैसे इन सारी पॉलिटिकल इश्यूज पर में हम कोई बात बता रहे हैं थोड़ा सा आश्वासन नहीं मिल रहा है। लेकिन आश्वासन देखिए ऐसा है तो दर्शकों तस्वीर देख सकते हैं कि पूर्व सीएम नेता ठाकुर यहाँ पर आउटसोर्स कर्मी आज विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हुए हैं और उनसे जो है वो मिलने यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में
नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन जो वो ये जरूर दिया गया है कि आउटसोर्स कर्मियों को जो है नौकरी से निकाला देना होगा बंद करो बंद करो हमें हल्ला बोल अंदर चलो सर यार बैठ जाओ भाई बैठ जाओ कर्मचारियों का शोषण बंद करो। तो फिलहाल हम यहाँ से बताते हैं, बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें।